सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जडशदा वन्दे पंचगुरूणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सभ्यसाऊडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, गणा चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी की, आचार्य बादशाह दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कुड़मणिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव निर्मोही हो गए हैं या ज्ञान अज्ञान गुण की पर्याय समाप्त हो गई है, जो त्रिकाल दृष्टि हो गए हैं, वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो मोहिनी कर्म से ग्रेषित हैं, जिनके अज्ञान तिमिर विद्वान हैं, जो जीव छद्मस्त हैं, जो वस्तु के एक देश को समझ रहे हैं, वे जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य कह रहे हैं वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो जीव छद्मस्त हैं, जो मनुष्य हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो अनादि से कर्म कलंक लगा हुआ है उसको नष्ट कर कर निर्मोह होकर वे अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, विवेक भैया क्या चल रहा है? पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। एक अर्थ पुरुषार्थ होता है, एक काम पुरुषार्थ होता है, एक धर्म पुरुषार्थ होता है और एक मोक्ष पुरुषार्थ। चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। जहाँ पे अर्थ पुरुषार्थ होता है, काम पुरुषार्थ होता है, वहां पर आचार्य वर्ग कह रहे यदि सम्यक्त नहीं है, सम्यक्त नहीं है तो वहां पे अशुभ कर्म का आश्रय होता है। और जहाँ पे सम्यक्त गुण होता है वहां पे धर्म पुरुषार्थ होता है, मोक्ष पुरुषार्थ होता है और पुण्य का संचय होता है। तो अभी कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? क्या नाम है? सुधीर भैया, कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। कौन सा चल रहा है? धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। जो भी धर्म की क्रिया है यदि भाव लग रहा है, क्या लग रहा है? भाव की महत्ता है। यदि भाव नहीं है, क्रिया चल रही है तो द्रव्य पुरुषार्थ चल रहा है। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? द्रव्य पुरुषार्थ चल रहा है। और द्रव्य पुरुषार्थ से भी यदि पुण्य का संचय हो रहा है तो आप प्रशस्त पुण्य का संचय हो रहा है। किसका हो रहा है? कौन से पुण्य का संचय करना है? तो निगोदिया जीव भी पुण्य का संचय कर लेता है।
भाई नारकी भी पुण्य का संचय कर लेता है। जो बरदत्त आदि मुनि 927 जीव निगोद से निकले। कहां से निकले? 929 जीव निगोद से निकले, और निगोद से निकले, और निगोद से निकलकर मनुष्य हो गए। क्या हो गए? और जो मनुष्य है वो पुण्य प्रगति है। उनने कौन सा पुरुषार्थ किया होगा? उनने मनुष्य आयु का बंध कर लिया, मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया, और उसी भाव से निर्माण को प्राप्त कर लिया। नित्य निगोद में रहने वाला जीव ने उसने पुरुषार्थ किया, उसने पुरुषार्थ किया। कैसे पुरुषार्थ? एक सांस में 8-10 बार चिंतन करो। एक सांस में 8-10 बार मरने वाला जीव उसने कैसा पुरुषार्थ किया होगा? कहीं ना कहीं परिणामों में निर्मलता आई होगी, और ऐसी निर्मलता आई, ऐसी निर्मलता आई कि उसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया। भैया आयु का बंध तो होना है, मनोज भैया, आयु का बंध तो होना है, निश्चित है। जितने भी पंचम काल में जीव जन्म ले रहे हैं उनका किसी ना किसी आयु का बंध होगा, क्योंकि पंचम काल के जन्म लेने वाला का जीव निर्माण को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? निर्माण को प्राप्त नहीं कर सकता। निर्माण की क्रिया तो कर सकता है, मार्ग पर तो चल सकता है, पर निर्माण को प्राप्त नहीं कर सकता। भैया क्या नाम है? क्या नाम? अनिल भैया। मोक्ष मार्ग तो है पर मोक्ष नहीं है। क्या है? मार्ग तो है। मार्ग पर चल रहे कि नहीं चल रहे? कौन सा मार्ग अच्छा लग रहा है? मोक्ष मार्ग अच्छा लग रहा है कि संसार का मार्ग अच्छा लग रहा है? आचार्य बर के रहे यदि तत्व पर श्रद्धान है। किस पर तत्व श्रद्धान है? यदि तत्व पर श्रद्धान है तो मोक्ष मार्ग दिख रहा है, और जो चारित्र्य में उतर गया है, धर्म चारित्र्य में उतर गया है, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया है। संयम है। संयम 2 प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम होता है, एक इंद्रिय संयम होता है। और प्राणी संयम है, इंद्रिय संयम है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ है, और प्राणी संयम नहीं है और इंद्रिय संयम नहीं है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं है। अभी आपने जिनेंद्र भगवान का पूजन किया, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया, भावों में निर्मलता आई कि नहीं आई? विवेक भैया, भावों में निर्मलता आई कि नहीं है? कौन सा भोजन करोगे जाकर? कौन सा भोजन करोगे? यदि भावों में निर्मलता है तो शुद्ध भोजन को ग्रहण करोगे। भावों में निर्मलता है तो शुभ प्रतिक्रिया होगी, जो आपकी प्रतिक्रिया होगी, जो आपका कार्य होगा वो शुभ कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा? झूठ तो नहीं बोलोगे, चोरी तो नहीं करोगे। आचार्य वर कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान की पूजन की और झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? नशा भाषण कर रहे हो, किसी के द्रव्य का हरण कर रहे हो। तो आचार्य वर कह रहे हैं यहाँ तो पूजन कर कर पुण्य का संचय कर लिया, और वहां पर जाकर पाप का संचय कर रहे हो। किसका संचय कर रहे हो? पाप का संचय कर रहे हो। जिनेंद्र भगवान से क्या बोलते हो? तद्गुण लब्धे। कौन से गुणों की प्राप्ति हो जाए? डॉक्टर साहब कहते कि नहीं कहते कि तद्गुण लब्धे? कि ये तो नहीं कहते कि ज्यादा हॉस्पिटल चलने लग जाए, मरीज ज्यादा आ जाए। यदि ये मांग रहे हो तो संसार को मांग रहे हो। किसको मांग रहे हो? संसार को मांग रहे हो। और तद्गुण लब्धे की भावना उत्पन्न हो रही है तो संसार छूटने का भाव उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया रावण को कहाँ समझ में आ रहा है? राजा शैणिक को कहाँ समझ में आ रहा है? नरक में समझ में। कहाँ समझ में आ रहा है? छायक सम्यक दृष्टि जीव
साधारण जीव नहीं है, छायक सम्यक दृष्टि। तीर्थंकर प्रगति का वंदक जीव उस नरक में पड़ा हुआ है जो पूर्व में पुरुषार्थ किया था, जो पूर्व में पुरुषार्थ किया था, जो पाप बांधा था, उस पाप के फल को भोग रहा है। आप कौन से फल को भोग रहे हो भैया? क्या नाम है? कौन से फल? पुण्य के फल को भोग रहे हो। अभी तो किसके भोग रहे हो? पाप के फल को नहीं भोग रहे। ये मनुष्य पर्याय पुण्य प्रगति है। कौन सी प्रगति है? पुण्य के फल को भोग रहे हो, और पुण्य के फल को भोग रहे हो। पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्यांदु पाप बांध रहे हो कि पुण्य बांध रहे हो? किसका बंद कर रहे हो? कौन सा बंद कर रहे हो? पाप का बंद कर रहे हो कि पुण्य का बंद कर रहे हो? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि अहिंसा धर्म आपके अंदर है। कौन सा धर्म है? अहिंसा धर्म आपके अंदर है तो पुण्य का बंद हो रहा है। और हिंसा धर्म आपके अंदर है, जो अधर्म है उसका प्रतिपादन चल रहा है तो पाप का आश्रय चल रहा है। भावों में शक्ति है। किसमें शक्ति है? वो तंदुल मक्ष महामक्ष के शरीर में निवास कर रहा है। वो भावना भा रहा है, प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा है, बल नहीं है, काय में बल नहीं है, पर भावों में बल है। किसमें बल है? भावों में बल है। आप अपने परिवार के लोगों को देखते हो तो कौन से भावों से देखते हो? कैसी दृष्टि से देखते हो? कैसे विचारों से देखते हो? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि वात्सल्य के भाव से देख रहे हो। कौन से भाव से देख रहे हो? प्रेम के भावों से देख रहे हो। उस जीव को देखते हुए पुण्य पर्याय बंध रही है। और घृणा के भाव से देख रहे हो। किसी भाव से देख रहे हो? घृणा के भाव से देख रहे हो। द्रव्य एक ही है, जीव एक ही है, पर्याय एक ही है। उस पर्याय से पुण्य का बंध हो सकता है, उसी पर्याय से पाप का बंध हो सकता है। वह जीव देख रहा था, उन जीवों को देख रहा और चिंतन कर रहा था, मेरी अवगाहना बड़ी होती, मेरी अवगाहना बड़ी होती, मैं एक जीव को भी नहीं छोड़ता। बहु सोचती है यदि मेरी चलती होती तो बहु सास को नीचा दिखा देती। ओ बहु सोचती है मेरी चलती होती तो बहू को नीचा दिखा देती। वो पिता सोच रहा है अब किसकी चलती है? पिता की चलती है कि पुत्र की चलती है? ये तो कली काल है। कौन सा काल है? कली काल है। अब न पिता का सम्मान है, न माँ का सम्मान है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता वो घर नरक के समान होता है। किसके समान होता है? और जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यदि अपने से बड़ों का सम्मान करोगे तो ऐसा पुण्य का बंध होगा, ऐसे पुण्य का बंध होगा, पूरा जग आपका सम्मान करेगा। वो आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करोगे तो जग आपका सम्मान नहीं करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया मंदिर जाने से पहले नियम ले लेना। क्या ले लेना? प्रतिज्ञा कर लेना, हम बड़ों का आदर करेंगे, विनय करेंगे, भक्ति करेंगे तो आपका ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा, लोग आपका सम्मान करेंगे। क्योंकि जो 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 जैसा कार्य करता है, जैसा कर्म बांधता है, उसे वैसा कर्म भोगना पड़ता है। वो तंदुल मक्ष उन मछलियों को देख रहा था, मेरी अवगाहना बड़ी होती तो एक जीव को नहीं छोड़ता। वो भावना भरा था, भावना भरा था, ये कितना मूर्ख है, ये सहन कर रहा है, सहन कर रहा है, वो जीवों को छोड़ रहा है।
जब आयु का बंध हुआ, उस महामक्ष का भी 7वें नरक की आयु का बंध हुआ, उस तंदुल मक्ष का भी 7वें नरक की आयु का बंध हो गया। उस भाव, किसका प्रभाव है? भावों का प्रभाव है। उसने क्रिया नहीं की, प्रतिक्रिया नहीं की, एक जीव का भी घात नहीं किया, वो आयु का बंद किया, 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। 7वें नरक की विशेषता है, वहां पर जीव सम्यक को तो प्राप्त कर सकता है, पर सम्यक के साथ निकल नहीं सकता है। जैसे ही आयु का बंद करेगा, मिथ्यात्व में चला जाएगा, मिथ्यात्व में चला जाएगा, और वहां से निकलेगा, क्रूर पशु होगा, हिंसा करेगा, और पुनः नरक में चला जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, है मनुष्य पर्याय बहुत कीमती पर्याय। भावों की महत्वता है, क्रिया के साथ भाव की महत्वता है। आप अभिषेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभिषेक कौन भावों से कर रहे हो? आप अभिषेक देख रहे हो तो किस भावों से देख रहे हो? सामने वाला पहले अभिषेक नहीं कर पाए, सामने वाला पहले शांति धारा नहीं कर पाए। यदि ऐसा भाव आपके अंदर है तो आचार्य बन के रहे, वही अशुभ कर्म का बंद हो रहा है। किसका बंद हो रहा है? अभी भगवान नहीं दिख रहे हैं, स्वयं का मान दिख रहा है, अभिमान दिख रहा है, अभी अभिषेक नहीं हो पा रहा है। मूर्तियां गिर गई, मूर्तियां क्या घिस गई हैं? अभिषेक करते करते मूर्तियां घिस गई है। तो भाव किसका? भाव जो कसाय थी वो मंद हो पाई कि नहीं हो पाई? मंद हो पाई कि नहीं हो पाई? जो रुच नहीं रहा है वो सामने आकर खड़ा हो जाए तो फिर पूजन होती कि नहीं होती? फिर पूजन नहीं होती। वो सेठ खड़ा हुआ था, जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा था, जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा था, सूचना मिल गई, उसको सूचना मिल गई, पुत्र को सर्प ने डस लिया। किसने डस लिया? आपको मोबाइल लेकर आते हो, आते कि नहीं आते? मंदिर में मोबाइल लेके आते कि नहीं आते? और पूजन करते समय घंटी बज जाए तो फिर पूजन में मन लगता कि नहीं लगता? आचार्य बर कह रहे हैं, जहां पर दूसरा निमित्त मिलता है, दूसरा निमित्त मिलता है तो पहला निमित्त छूट जाता है। तो उपयोग था, धर्म ध्यान का उपयोग था, वो उपयोग छूट जाता है, वो आर्थ रोध ध्यान प्रारंभ हो जाते। नियम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, मोबाइल को छुएंगे भी नहीं। जब तक पूजन कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, उस मोबाइल का त्याग कर देंगे, और मोबाइल का त्याग कर दोगे तो एक विकल्प छूट जाएगा, एक विकल्प छूट जाएगा, और विकल्प छूट जाएगा तो फिर धर्म ध्यान होगा। क्या होगा? वो भरत बाहुबली खड़े हुए हैं, भरत की भूमि पर खड़े हुए हैं। किसकी भूमि पर खड़े हुए हैं? कमलेश भैया किसकी भूमि पर खड़े हुए हैं? भरत की भूमि पर। छोटा सा विकल्प आ गया, प्रशस्त विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हुआ। आप प्रशस्त नहीं था। कौन सा विकल्प था? प्रशस्त विकल्प था। भरत मेरे प्रति कसाय भाव रखता है। कौन सा भाव रखता है? कसाय भाव रखता है। ये भाव था, ये विकल्प था, उसका कसाय भाव कब छूट जाए, कब छूट जाए, ऐसा प्रशस्त विकल्प था। वो प्रशस्त विकल्प भी केवल ज्ञान में बाधक पड़ गया। आपके कौन से विकल्प हैं? प्रशस्त विकल्प है कि अप्रशस्त विकल्प है? वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। प्रशस्त विकल्प होगा तो पुण्य का बंध होगा, वो अप्रशस्त विकल्प होगा तो मंदिर में भी पाप का बंध हो जाएगा। वो बाहुबली खड़े हुए हैं, मात्र छोटा सा विकल्प, सल नहीं थी। क्या नहीं थी?
क्योंकि सल मिथ्या दृष्टि को होती है। किसको होती है? जिनके मिथ्यात्व का उदय होता है उन्हें सल होती है। वो निसल्लो वृत्ति, जो वृत्ति होते हैं, जो आवृत्ति होते हैं, उन्हें भी सल हो सकती है। और जो वृत्ति होते हैं वो निसल्लो वृत्ति होते हैं। कैसे होते हैं? उन्हें किसी प्रकार की सल नहीं होती है। आपको सल है कि नहीं? सबसे पहली मिथ्यात सल है। कौन सी सल है? माया सल है, निधान सल है। ये तीन सल जहां पे होती हैं वहां पर आचार वर्ग रहे, धर्म ध्यान छूट जाता है। तो वह बाहुबली खड़े हुए थे और विकल्प था। जब भरत को पता चला मेरे भाई को विकल्प है, मुनिराज को विकल्प है, उनके केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, भगवान के समोचन में गए। भरत को केवल ज्ञान नहीं हो रहा, बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। उन्होंने भगवान से पूछा तो उन्हें छोटा सा विकल्प है, उस विकल्प को दूर करो, उस विकल्प को दूर करो। और जैसे ही विकल्प दूर हुआ और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अंतर्मुहूर्त चाहिए, मात्र अंतर्मुहूर्त में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और अंतर्मुहूर्त में भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मात्र अंतर्मुहूर्त लगता है, वो अंतर्मुहूर्त में ही आयु का बंध होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया मनमानी मत करना, आगम को मानना। किसको मानना? यदि आगम को मानोगे तो धर्म ध्यान होगा, और मनमानी करोगे तो आचार वर्ग रहे। संसार घटने वाला नहीं, संसार निरंतर बढ़ने वाला है। तो वह जीव राजसभा में बैठा हुआ था। किसमें बैठा हुआ था? आप कौन सी सभा में बैठे हुए हो? धर्म सभा में बैठे हो। मन लग रहा कि नहीं लग रहा? मन लग रहा कि नहीं लग रहा? महाराज पौन घंटे के प्रवचन होते तो आकुल व्याकुल परिणाम हो जाता है, और 3 घंटे की मूवी चले तो मन लगता है। यदि रोचक पिक्चर हो तो वो भोजन भी अच्छा नहीं लगता, सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आचार वर्ग रहे हैं। आपका उपयोग उसमें लगा हुआ है। जिस जीव का उपयोग जिस रुचि में लगता है उसमें मन लगता है, वहां पे पाप का संचय होगा। और जिनवाणी का श्रवण करोगे तो पुण्य का संचय होगा। किसका संचय हो रहा है? पुण्य का संचय हो रहा है कि पाप का? दुकान की याद तो नहीं आ रही भैया? दुकान की याद तो नहीं आ रही? दुकान की याद मत करना, नहीं तो 2-3 से गए पाड़े, हलवा में लेना माड़े। यदि दूसरा विकल्प आ जाए, क्या जाए? यदि दूसरा विकल्प आ जाए तो धर्म ध्यान छूट जाएगा। ना यहाँ पर पुण्य का संचय होगा, ना वहां पर धन का संचय हो। दोनों से चले गए। किससे चले गए? वहां का धन भी चला गया और यहाँ का पुण्य भी चला गया। तो वह राजा उस राजमहल में बैठा हुआ था, स्नान कर रहा था। क्या कर रहा था? राजमहल में नहीं, स्नान कर रहा था। स्वर्ग में चर्चा हुई, इस मध्यलोक में सबसे सर्वांग सुंदर कौन है? सनक चक्रवर्ती है। कौन है? देवों से भी सुंदर है। सुंदर शरीर कैसे मिलता है? आचार वर्ग रहे, जिन्हें जिन भक्ति पुण्य संचयो, जिन्हें भगवान की भक्ति से पुण्य का संचय होता है, सुंदर रूप मिलता है, जिन्हें भगवान की भक्ति से मिलता है। सुंदर रूप हो, यदि किसी का रूप सुंदर नहीं हो तो उससे देख के घृणा मत करना। यदि घृणा करोगे तो ऐसे पाप का संचय होगा, ऐसे पाप का संचय होगा। वो दुर्गंधा ने ऐसे पाप का संचय किया। सर्वांग सुंदर थी, सर्वांग सुंदर थी, और मुनिराज के रूप को देखा, वो घृणा की, कड़वी तुमड़ी चला दी, कमड़ी तुमड़ी चढ़ा दी, और ऐसे पाप का संचय किया, पूरे शरीर में कोड़ फूट गया। क्या फूट गया? कभी अभिमान मत करना, कभी रूप का अभिमान मत करना, किसी का हाथ मत उड़ाना। यदि किसी का हाथ उड़ाओगे तो ऐसे कर्म का बंध होगा, ऐसे कर्म का बंध होगा।
कोड़ी होना पड़ेगा, क्रूप होना पड़ेगा, हुंडक संस्थान वाला होना पड़ेगा। बंदर को देखा, बंदर बंदर कैसा होता है? हुंडक संस्थान वाला होता है। तो नारकी होते हैं, वो हुंडक संस्थान वाले होते हैं, उनके हाथ कूड़े होते हैं। वो जब छठम काल आएगा, छठम काल में आएगा, उसमें जो जीव उत्पन्न होंगे वो हुंडक संस्थान वाले होंगे। कैसे होंगे? उनने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म को बांधा, दूसरे का उपहास उड़ाया, अपने रूप का मत किया और ऐसे कर्म को बांधा, ऐसे कर्म को बांधा कि हुंडक संस्थान को प्राप्त करना पड़ा, हुंडक संस्थान को प्राप्त करना पड़ा। तो वही स्नान कर रहा था, स्वर्ग में चर्चा चल रही थी, ये सर्वांग सुंदर है, मध्यलोक का जीव है, देवों की कांति फीकी पड़ रही है, देवों की कांति फीकी पड़ रही है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जिसकी शरीर पर दृष्टि होती है, जिसकी शरीर पे दृष्टि होती है, वो भोगी होता है। कौन होता है? भोगी होता है। और जिसकी आत्मा पर दृष्टि होती है, वो योगी होता है। तो स्वर्ग में चर्चा हो रही थी, तो देवों को शंका हो गई, उसका रूप देखने आए, उसका वर्ण देखने आए, उसकी शरीर की कांति देखने आए। और जैसे स्वर्ग से नीचे आए, भाई स्नान कर रहा था, उसके शरीर को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, इसकी कांति तो शरीर से अधिक है। भैया कमलेश भैया विवाह से पहले देखने गए थे कि नहीं गए थे? विवाह से पहले देखने गए थे कि नहीं गए थे? मनोज भैया देखने गए थे। किसको देखा था? शरीर को देखा था। किसको देखा था? शरीर को देखा था। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुणों को देखते हैं। किसको देखते हैं? गुणों को देखते हैं। वो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो मात्र शरीर को देखते हैं, मात्र शरीर को देखते हैं, वो भोगी होते हैं। कभी भी बच्चे की शादी हो गई कि नहीं हो गई? दुल्हन देखने जाओगे कि नहीं जाओगे? क्या पूछोगे? पहले पूछते थे भक्तांबर आता कि नहीं आता, पूजन आती कि नहीं आती। अब क्या पूछते हैं? कितने का पैकेज मिलता है, कितने का पैकेज मिलता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो भोगी होते हैं उनकी धर्म पर दृष्टि होती है, और जिनके अंदर धर्म होता है उन पर धर्म पुरुषार्थ पर दृष्टि होती है। विवाह तो करना, पहले मोक्ष मार्ग दिखाना, उस बालक को मोक्ष मार्ग दिखाना, वो मोक्ष मार्ग से मना कर दे, फिर संसार मार्ग दिखाना, और संसार मार्ग दिखाना, जो संबंध जुड़े उस संबंध को देखना, इसके अंदर धर्म है कि नहीं। वो धर्म होगा तो पूरे परिवार में धर्म का माहौल होगा, उसके अंदर धर्म नहीं होगा तो आचार्य वर्ग कहे आपका परिवार धर्म से विहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भैया पैकेज मत देखना, क्या देखना? धर्म के संस्कार को देखना, धर्म के संस्कार को देखना। तो भाई जीव स्नान कर रहा था, वो देव देख रहे थे, शरीर की कांति को देख रहे थे। और राजा को सूचना मिलती है, दो व्यक्ति मिलना चाहते हैं। राजा कहता है मैं राजसभा में मिलूंगा, राजसभा में मिलूंगा। उसने शरीर का श्रृंगार किया, शरीर का श्रृंगार किया। आप शरीर का श्रृंगार करते किस लिए करते हो भैया? विजय भैया, शरीर का श्रृंगार किस लिए करते हो? स्नान किस लिए करते हो? आचार्य वर्ग रहे, जिनेन भगवान की पूजन के लिए स्नान कर रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, तो पुण्य का बंध हो रहा है। और दूसरों को लुभाने के लिए आप श्रृंगार कर रहे हो तो आप ब्रह्म का बंध हो रहा है। किसका बंध हो रहा है? आप ब्रह्म का बंध हो रहा है। स्नान तो करना, श्रृंगार तो करना, पर जिनेन भगवान की अर्चना के लिए करना। किसके लिए करना? जिनेन भगवान की अर्चना के लिए करना, तो पुण्य का बंध होगा। ठंडे पानी से स्नान करना आरम सारम होगा, और जिनेन भगवान की पूजन करोगे तो असीम पुण्य का बंध होगा। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं, जो भाव सहित जिनेन भगवान का अभिषेक करता है, वो तीर्थंकर प्रगति का बंध करता है, उसका पांडुक शिला पर देवों के द्वारा अभिषेक होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? नियम होना चाहिए। जो श्रावक
बगैर जिनेंद्र भगवान की पूजन के बगैर अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, मुनियों को आहार दिए बगैर अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, वो पाप का सेवन कर रहे हैं। किसका सेवन कर रहे हैं? पाप का सेवन कर रहे हैं। और जो नित्य पूजन कर रहे हैं, अतिथि संविवाह कर रहे हैं, वो आरम सारम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें जो पाप का संगीत हो रहा है वो चुल्लू भर हो रहा है। वो दान पूजा कर रहे हैं तो असीम पुण्य का संचय हो रहा है। वो भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन द्वार पे क्षण करता था। आप कितने खंड के अधिपति हो? कितने खंड के अधिपति हो? हमारा 3 मंजिल है। कितनी मंजिल है? कितनी मंजिल बनी हुई है? कितनी मंजिल बनी हुई है? 4 मंजिल। 4 खंड के अधिपति है महाराज। कितने खंड के हैं? 4 खंड के अधिपति हैं। वो 6 खंड का अधिपति था। वो प्रतिदिन द्वार पे क्षण करता था। जब पात्र नहीं मिलता था तो आंखों से आंसू गिर जाते थे। आपके आंसू गिरते कि नहीं गिरते? महाराज ये तो कली काल है। कौन सा काल है? और हुंडा अपसपनी काल है। अब तो साधु नगर में आते तो आंसू गिरते। अब इनकी व्यवस्था करना पड़ेगी, इनकी आहारचर्या करवाना पड़ेगी, इनका बिहार करवाना पड़ेगा, निहार के लिए जाना पड़ेगा, भैया व्यक्ति करना पड़ेगी। आचार्य वर्ग कह रहे हैं अभी मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। ऐसी भावना हो रही है सम्यक का उदय होता तो मेरे पुण्य का उदय है, मेरे पुण्य का उदय है। पात्र मिला हुआ है, भैया व्यक्ति करना है, आहार दान करना है, अपने पुण्य को बढ़ाना है। जो जिन्होंने चारित्र धारण किया है उनकी सेवा करना है। आपका भाव नहीं होता। कोई व्यक्ति रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाते, कोई अवक्ष का त्याग नहीं कर पाते, कोई अनछने पानी का त्याग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने पूर्व में जो जिन्हें चारित्र धारण किया है उनकी भैया व्यक्ति नहीं किए। ऐसे भी जीव होते हैं 8 वर्ष अंतर मुहूर्त होता है, सम्यक को प्राप्त करते हैं, संयम को धारण करते हैं, वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। उनने पूर्व में चारित्रधारी मुनिराजों की पूजा की है, भैया व्यक्ति की है, आहार दान किया है। ऐसा पुण्य बढ़ा कि 8 अंतर मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। बैराग की कोई उम्र नहीं कि बैराग की उम्र है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं शादी की उम्र तो है। विजय भैया किसकी उम्र है? शादी की उम्र तो है, पर बैराग की कोई उम्र नहीं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद कभी भी आचार्य के संयम को धारण कर सकते हैं। चाहे 80 वर्ष का हो, चाहे 70 वर्ष का हो, चाहे 60 वर्ष का हो, चाहे 10 वर्ष का हो, वो संयम को धारण कर सकता है। जिसका मन बूढ़ा है, जिसका मन बूढ़ा है वो संयम को धारण कर सकता है। और जो 80 वर्ष का है, जिसका मन जवान है, वो संयम को धारण नहीं कर सकता है। मन को बूढ़ा करना है। किसको बूढ़ा करना है? मन बूढ़ा होगा तो संयम का भाव उत्पन्न होगा। वह देव राजसभा में उस चक्रवर्ती को देख रहे हैं और उससे कह रहे हैं तो सुंदरता पहले थी, तो सुंदरता पूर्व में थी, वो सुंदरता मलिन हो गई है। एक क्षण की सुंदरता वो समाप्त हो गई। तो आप स्नान कर रहे थे, तो आप स्नान कर रहे थे, वो कांति जैसी कांति उस स्नान करते समय थी, वो कांति मलिन हो गई है। जब उस चक्रवर्ती ने सुना उसे बैराग उत्पन्न हो गया। ये विभाव व्यंजन पर्याय है, ये विभाव व्यंजन पर्याय है तो नष्ट होने वाली पर्याय है। स्व आत्म की अनुभूति जागृत हो गई। उसने संयम धारण किया, कर्मों का क्षय किया और उसने कर्मों का क्षय करते हुए छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गया। आचार्य वर्ग कह रहे जो छपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं वही मोहिनी कर्म को परास्त करते हैं, और जो मोहिनी कर्म को परास्त करते हैं वो निर्मोही हो जाते हैं। उन्होंने अज्ञान तिमिर का विनाश किया, छतमस्त अवस्था का विनाश किया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और जहाँ पे केवल ज्ञान होता है आचार्य वर्ग कह रहे वहीं पर अनंत सुख होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत तुष्टि होता है, वही पर्याय सार्थक होती है। अंत में भावना भाते हैं
आप वस्तु की स्थिति को समझें, धर्म को समझें, धर्म के मार्ग मर्म को समझें, और जहाँ पे धर्म होता है उसके बाद मोक्ष पुरुषार्थ होता है, और जहाँ पे मोक्ष पुरुषार्थ होता है निस्वभाव की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवेभ्यः।